जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के बारे में, जो कि दोस्तों आपका होने वाला है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से बताने वाला हूं, बस आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना है। और काफी ज्यादा दोस्तों आसान यह व्यंजक है, ठीक है। आपको इसमें जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, ठीक है। यहां पर आपको मात्र क्या करना है, जो आपके सामने ये चित्र है, ठीक है, चित्र को अच्छे तरीके से समझ लेना है। और ये आपके सामने जो लिखा गया जो आपका ये तरीका है, आप अपने अनुसार जो है लिख सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं कि आप मैं जो यहां पर लिखा हूं जो आपके बुक में है वही आप लिखें, बस आप एक बार चित्र को समझ लेंगे, बस आप इसे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में, और आप बिल्कुल आसान तरीके से इसे सॉल्व भी कर देंगे। ये मैं दोस्तों 100% गारंटी के साथ कहता हूं, बस आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपके आने वाला है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी कि फोकस दूरी का हमें सूत्र निकालना है। संयुक्त फोकस दूरी मतलब यहां पर दो पतले लेंस है, ठीक है। यहां पर लेंसों की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दर्पण नहीं है, लेंस है, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने दो पतले लेंस है, यानी कि आपके पास एक L1 और एक आपके पास L2, ये क्या दो संपर्क में रखे, यानी कि आपके आपस में ये टच करके रखे गए हैं, ठीक है। पहली बात तो ये आपका चित्र हो गया। तो यहां पर आपके सामने देखिए जो चित्र में बना है वही यहां पर लिखा गया है। तो यहां पर हम यहां पर आपको जो है समझाते जाते हैं और बाकी चित्र भी आपको बताते जाते हैं, ठीक है। चित्र में क्या बनाएगा, जैसे यहां पर हमने लिखा व्याख्या में कि माना दो पतले उत्तल लेंस, ठीक है। हमने यहां पर क्या लिए हैं, उत्तल लेंस लिए हैं, ठीक है। L1 व L2 हैं, ठीक है। अब यहां पर कहा गया कि जिनका मुख्य अक्ष एक ही है, मतलब दोस्तों यहां पर आपका L1 जो लेंस है और L2 दोनों लेंस का जो ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये रेखा दोनों की क्या है, सेम है, मतलब इनका दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है, ठीक है। इसके बाद कहा गया तथा फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2, मतलब दोस्तों जो आपका L1 लेंस है, जो आपके पास यहां पर L1 है और L2, L1 के लिए F1 फोकस दूरी और L2 के लिए आपकी F2 फोकस दूरी होगी, ठीक है। इतना आपने समझा। अब इसके बाद देखिएगा एक दूसरे के संपर्क में रखें, मतलब यहां पर आपस में क्या टच करना है, आपस में संपर्क करके रखे गए हैं। अब इसके बाद है आपका कि कोई वस्तु, देखिए कोई वस्तु जो है ऑब्जेक्ट, मतलब कि यहां पर अब हमें समझना है मेन पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है। कहा गया कि कोई वस्तु O पर रखी गई है, मतलब यहां पर दोस्तों जो आपका लेंस है और इसके सामने, यानी दोनों लेंस जो रखे गए हैं इनके सामने बिंदु O पर, जो आपका ये पॉइंट O है, यहां पर कोई वस्तु रखी गई, ठीक है। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखा गया, उसके बाद L1 लेंस से U दूरी पर रखी गई, मतलब यहां से जो आपका वस्तु है ये L1 लेंस से आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की दूरी, यानी वस्तु से L1 लेंस तक की दूरी कितनी है, U है। अब दोस्तों इसके बाद है आपका एक एक पॉइंट को समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। तो L1 लेंस से U दूरी पर एक वस्तु रखी गई है बिंदु O पर, ये समझा। इसके बाद है यदि L2 लेंस ना हो, यानी कि अगर हम मान ले दोस्तों, यहां पर क्या करना है, मान लेना है हमें कि अगर हमारा जो दूसरा वाला लेंस L2 है ये अगर ना हो, तो भाई साहब इस जो ये वस्तु रखी गई इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। तो वह कहां पर बनता है, तो ये आपका प्रतिबिंब L1 लेंस के कारण बनता है I डैश पर, ये ध्यान दीजिएगा। अगर हमारा L2 जो है ये दूसरा वाला लेंस ना हो, तब हमारा जो O पर वस्तु रखी गई है इसका प्रतिबिंब हमारा बनता है I डैश पर, ठीक है। और यही यहां पर लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहा गया कि यदि L2 लेंस ना हो तो L1 वस्तु जो आपकी वो है उसका प्रतिबिंब हमारा I डैश पर बनाएगा, मतलब यहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाता है। इसके बाद है कि यदि प्रतिबिंब I डैश की लेंस L1 से दूरी V डैश हो, यानी अब यहां पर देखिए जो आपका O के कारण जो आपकी वस्तु है ये L1 लेंस के कारण आपका प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर I डैश पर, और जो आपका ये L1 लेंस यहां से आपके जो प्रतिबिंब बन रहा है इसकी कुल दूरी कितनी है, तो V डैश है, ठीक है। अब हमें क्या मानना है, अब यहां पर हमारा देखिए वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी आ गई, तो हम इस लेंस के लिए यानी L1 लेंस के लिए क्या निकालेंगे, जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो फोकस दूरी का फार्मूला होता है वह क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि देखिए आपका L1 लेंस के कारण हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर, तो हमारा लिखेंगे यहां पर कि लेंस जो आपका L1 है, L1 के कारण फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी
क्योंकि हमारे पास वस्तु की भी दूरी आ गई और हमारे पास प्रतिबिंब की भी दूरी आ गई और हमारे पास इसकी फोकस दूरी भी है। तो सिंपल सा हम लोग इसका क्या करेंगे, फार्मूला लिख देंगे। तो देखिए जो लेंस का फार्मूला होता है फोकस दूरी के लिए वह क्या होता है, तो 1/f1। दोस्तों यहां पर हम लोग f1 लेंगे फोकस दूरी, क्योंकि हमने क्या कहा था यहां पर क्रमशः f1 हुआ f2, यानी कि पहले के लिए आपका L1 के लिए f1 फोकस दूरी और L2 के लिए आपका क्या था f2 फोकस दूरी थी। तो हम L1 का निकाल रहे हैं, क्योंकि L1 की हमें वस्तु की दूरी और L1 के कारण जो आपका प्रतिबिंब की दूरी है वह हम लिए हैं, तो इसीलिए हम यहां पर f1 लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो आपका L1 लेंस है इसके लिए निकाल रहे हैं। तो यहां पर 1/f1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/, अब देखिए यहां पर v डैश लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर अभी मैं आपको बताता हूं v डैश -1/u ये हम लोग लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहां पर क्या है आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है वह कितनी है, v डैश है L1 लेंस के कारण, और जो वस्तु की दूरी है वह क्या है, u है। तो इसीलिए हमने यहां पर 1/f1 इक्वल टू 1/v डैश -1/u ये क्या होता है, लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होता है। इसमें आपको जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। जब हमारे पास तीनों चीजें उपलब्ध हैं तो हम इसका फार्मूला लिख दिए। अब इसके बाद हमारा क्या काम हो गया, एक लेंस का काम हमारा समाप्त हो गया। अब दूसरे में चलिए आते हैं। तो दूसरे में आपको क्या करना है, देखिए यहां पर समझिएगा, यहां पर हमने लिखा कि प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। मतलब दोस्तों जो आपका L1 लेंस के कारण प्रतिबिंब बना, ठीक है, तो ये प्रतिबिंब आपका जो है L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगा। मतलब आपका वस्तु यहां पर रखा गया है, तो इसका मतलब आभासी, हमें मान लेना आभासी वस्तु यहां पर रखिए, ठीक है। अब जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो L2 लेंस के कारण भी प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का भी प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो आपका यहां पर पहले लेंस के लिए आपका प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था वही अब आपका L2 लेंस के लिए वस्तु का कार्य करने लगा। तो जो ये वस्तु रखी है ये क्या है, आभासी, क्योंकि देखिए डॉट डॉट लाइन से यहां पर हमने प्रदर्शित किया अर्थात आभासी ये वस्तु हो गई। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस L2 लेंस के कारण यहां पर I पर बन जाता है। सिंपल सा आपने इतना समझा। तो यहां पर आपका देखिए इसके लिए अगर L2 लेंस के लिए आपका जो यहां पर प्रतिबिंब की दूरी होगी, ठीक है, वो आपके यहां से यहां तक की, देखिए पहली बात तो ये आपका हो गया वस्तु, यहां पर आपका प्रतिबिंब की दूरी जो आपका L2 लेंस के कारण जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी कितनी है, v बन गई, क्योंकि यहां पर हमने v लिया है, पहले हमने v डैश लिया था, तो अब हमारा यहां से प्रतिबिंब बन रहा है L2 के बीच में, तो इसकी दूरी क्या हमने माना, v मान लिया। तो यहां पर हमने लिखा है कि आभासी वस्तु का कार्य करता है, अतः दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी v डैश हुई। मतलब यहां पर दोस्तों आपका v डैश जो है ये आपका वस्तु की दूरी हो जाएगी, और जो आपका v है ये ओनली आपका हो जाएगा वो यहां पर प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। इतना आपका हो गया दूसरे लेंस के लिए। तो अब इसके बाद आपको क्या करना, तो ये समझिए, यदि लेंस यहां पर देखिए हिंदी आपको एक बार मात्र समझ लेंगे दोस्तों, आपका ये कोई निर्धारित नहीं रहता कि आप जो यहां पर बुक में लिखा या जो मैंने लिखा या यही आपको लिखना, ठीक है। बस आप समझ लीजिए, अपने अनुसार लिखिए, फुल नंबर मिलेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। तो देखिए यदि लेंस L2, ठीक है, जो आपका लेंस है L2 यहां पर कहा गया कि I डैश का प्रतिबिंब I पर बनाता हो तब लेंस L2 से प्रतिबिंब I की दूरी भी होगी। मतलब यहां पर कहा गया कि जो आपका L2 है, यदि आपका जो ये वस्तु रखी गई, ठीक है, आभासी वस्तु इसके लिए हम मान लिए, तो इसका जो अगर प्रतिबिंब आपका I पर बनता है तो आपकी ये वस्तु की दूरी हो जाएगी v डैश, और ये आपका हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी। तो इसके लिए भी आपका फार्मूला होगा। तो अब ये फार्मूला क्या होगा, यहां पर समझने वाली बात है। तो देखिए यहां पर आपका L2 लेंस के लिए लिखेंगे L2, यानी जो हमने दूसरा लेंस लिया, ठीक है, L2 लेंस के लिए फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी, L2 लेंस के लिए आपकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए यहां पर दोस्तों अब आपको करना क्या है, जो इसकी आपकी वस्तु की दूरी है और ये आपका प्रतिबिंब की दूरी है, और जो L2 के लिए हमने फोकस दूरी क्या माना था, f2 माना था, और L1 के लिए क्या माना था, तो f1 माना था। तो यहां पर आपका जो फार्मूला निकल कर आएगा वह आपका हो जाएगा 1/f2 के दूसरे लेंस के लिए है, और इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश। दोस्तों यहां पर आपका जो वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी है वह आपकी v है, और वस्तु की दूरी आपकी v डैश, तो इसलिए आपका ये फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो इसको आपको मान लेना है समीकरण नंबर 2, और इससे पहले हमने यहां पर शायद 1 नहीं माना, तो इसको आपको दे देना है समीकरण, यानी इक्वेशन फर्स्ट आपको मान लेना है। अब दो समीकरण आपके पास आ गए, तो इसके बाद आपको देखिए चित्र का काम अब समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, तो चलिए कर लेते हैं। यहां पर आपको लिखना क्या है कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो समीकरण, तो लिखेंगे समीकरण
एक यानी कि फर्स्ट व सेकंड यानी कि दूसरे को जोड़ने पर, ठीक है, दोनों समीकरणों को अब हमें जोड़ देना है। जोड़ने पर बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो यहां पर देखिए अब हमें दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो यहां पर पहला समीकरण क्या था आपका 1/f1, ठीक है। तो अब पहले हम यहां पर इसको जोड़ेंगे f1 को f2 के साथ, उसके बाद हम इधर का भी पार्ट जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर आपका हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। ये आपका इधर का पार्ट जो है जुड़ गया। अब इक्वल हम लगाएंगे। इसके बाद आपका f1 वाला पार्ट ये है, तो इसको पहले लिखते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/v डैश और -1/u, ठीक है। ये आपके पास जो ये वाला पार्ट है इसको हमने लिखा। अब हमें जोड़ना है तो प्लस लगाएंगे बीच में और इसका ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/v माइनस 1/v डैश, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कोई चीज आपकी कट रही है, तो जी हाँ दोस्तों यहां पर आपका -1/v डैश है और इसमें क्या है 1/v डैश प्लस का है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, तो इसको चलिए देखते हैं। यहां पर आपका बच रहा है, देखिए इसमें आपका ये बचेगा 1/f1 माइनस प्लस सॉरी यहां पर 1/f2, ठीक है, f2 इक्वल। अब दोस्तों यहां पर आपका बच रहा है 1/v, क्योंकि देखिए ये धनात्मक है तो इसको पहले लिख देंगे और -1/u है तो माइनस का है तो इसको बाद में लिख देंगे। तो यहां पर आपका 1/v और -1/u, जो कि दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे होंगे ये फिर से आपका फोकस दूरी का एक फार्मूला बन गया। यानी कि जो आपका ये 1/v और ये -1/u है, ये एक प्रकार से फिर से लेंस की फोकस दूरी 1/f के बराबर हो गई, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम 1/f लिख सकते हैं दोस्तों। कैसे, तो देखिए यहां पर हमारे पास देखिए ये फार्मूला क्या है 1/f2 इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये क्या होता है 1/f, हम अगर इसको f1 f2 को हटा दें, हम मात्र माने कि ये फोकस दूरी है, तो देखिए आपका जो होता है फार्मूला एक फोकस दूरी का 1/f इक्वल टू यहां पर होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहां पर इसको एक बार हमें फिर जो है मान लेना है अपने आप से कि जो आपका फोकस दूरी है, ठीक है, यहां पर ये आपका बन गया फोकस दूरी का एक फार्मूला जो कि 1/f के बराबर, ठीक है। तो हम इसको क्या मानेंगे 1/v माइनस 1/u, एक प्रकार से ये क्या है फोकस दूरी के हमारे बराबर हो गया। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसकी जगह पर इसको जो है 1/f को लिख सकते हैं। आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ये वाला इधर का जो पार्ट है इसको पूरा उतार देंगे, ठीक है। तो इसको जब हम पूरा उतारेंगे तो यहां पर आपका आएगा 1/f1 यहां पर प्लस है और यहां पर 1/f2 और इक्वल है दोस्तों यहां पर क्या है 1/v माइनस 1/u है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1/f, क्योंकि ये एक बार फिर से आपका पुनः से क्या बन गया, आपका ये आपका फोकस दूरी का एक फार्मूला बन गया। तो सिंपल से जो आपकी मतलब संयुक्त फोकस दूरी होगी वो है आपकी यही हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि हमारा जो कंप्लीट डेरिवेशन होता है वह यहीं तक हो जाएगा। मतलब हमें निकालना है संयुक्त में रखे आपस में मतलब संयुक्त करके रखे गए जो उत्तल लेंस हैं उनकी संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला आपका यही हो जाएगा। मतलब 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो आपने समझा कितना आसान डेरिवेशन है, काफी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी हाँ एक आपको यहां पर अवतल लेंस के लिए भी निकालना है तो वह भी आप निकाल सकते हैं, दोनों के लिए काफी आसान होता है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको डेरिवेशन काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। और हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।